हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही फेमस कॉम्पोजिशन और बहुत ही अमेजिंग कॉम्पोजिशन द श्राउड, जो कि ओरिजिनली हिंदी में पब्लिश हुई थी कफन के नाम से, और कफन को इंग्लिश में श्राउड कहते हैं। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इसमें जो समाज की रियलिटी है उसको शो किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से शो किया गया है। मुंशी प्रेमचंद का जो स्टाइल होता था, लिखने का राइटिंग स्टाइल होता था, डिपिक्शन होता था, बहुत ही डिटेल में होता था और बहुत ही कॉमन होता था, जिससे कॉमन मैन की लैंग्वेज यूज़ करते थे वो, आम आदमी की लैंग्वेज, तो ताकि सबके समझ में आ जाए। तो बहुत ही अच्छे से वो लिखते थे, ताकि बहुत ही कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करते थे ताकि हर व्यक्ति उनकी लिखी हुई कॉम्पोजिशन रचना को समझ सके अच्छे से। और इसकी सेटिंग रखी गई है इस स्टोरी की रूरल इंडिया, मतलब जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कॉलोनी था उस टाइम की बात है। और इसके प्रोटैगनिस्ट हैं घीसू एंड माधव, जो कि फादर और सन हैं। और ये दोनों बहुत गरीब हैं और गरीब के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा लेज़ी भी हैं। गरीब हैं, आलसी भी हैं और स्मार्टनेस भी बहुत दिखाते हैं कि बैठे बैठे सब कुछ खाने के लिए मिले, कुछ करना ना पड़े काम हमें। और इसकी थीम हमें देखने के लिए मिलती है कि जैसे पुअर क्लास, जो गरीब लोग होते हैं हमारे समाज में, उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है आज के टाइम पे भी। तब के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। लोअर कास्ट को भी शो किया गया है कि लोअर कास्ट का स्ट्रगल इसमें बताते हैं और समाज की क्रूएलिटी बताते हैं कि समाज के लोगों में कोई इफ़ेक्ट नहीं था ये सारी चीज़ें, इतना निर्दयी चीज़ें देखने के बाद में और इतना बुरा होने के बाद में, ये जो घीसू और माधव और बुधिया के साथ हुआ, उसके बाद में भी ये समाज के लोग उसको अनदेखा कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें शो की गई हैं। तो ये पब्लिश हुआ था ओरिजिनली, जैसे मैंने बताया, कफन के नाम से हिंदी में हुआ था 1936 में। और इसके ऑथर हैं मुंशी प्रेमचंद। और ये जो श्राउड है ये सोशल इनइक्वालिटी को, जैसे कि अभी मैंने बताया, सोशल इनइक्वालिटी को शो करता है और जो गरीबी की वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है लोअर कास्ट पे और गरीबों पर, उस चीज़ को भी शो करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके मेजर कैरेक्टर्स हैं घीसू, माधव और बुधिया। जो कि क्या होता है, ये स्टोरी स्टार्ट होती है, ये झोपड़ी है इनकी, घीसू और माधव की, एक छोटा सा घर है, झोपड़ी है। तो वहाँ पे अंदर बुधिया, जो माधव की वाइफ है, वो लेबर पेन से अंदर तड़प रही है और चिल्ला रही है। और ये जो घीसू और माधव हैं बाहर बैठ के ये आग जला के आलू भून रहे हैं, जो कि ये पड़ोस के खेत से चुरा कर लाए हैं। उन आलूओं को भून रहे हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अंदर बुधिया दर्द से चिल्ला रही है या क्या हुआ है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इनको बस उन आलू खाने से मतलब है। वो जो आलू ये भून रहे हैं, खाली उससे मतलब है। अब ये घीसू बोलता है कि जा ज़रा देख क्या माधव को, कि जा ज़रा देख क्या अपनी पत्नी को, क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रही है। तो ये माधव बोलता है कि मरना है तो मर क्यों नहीं जाती। मतलब इसको बिल्कुल भी ज़रा भी उसके लिए सिंपैथी नहीं है, ना ही ज़रा भी कोई, ज़रा भी अफेक्शन नहीं है इसको अपनी वाइफ के लिए। तो ये बोलता है कि मरना है तो मर क्यों नहीं जाती, इतना चिल्ला क्यों रही है, परेशान क्यों कर रही है हमें। फिर बोलता है कि मैं तो अंदर नहीं जाऊँगा, मुझे डर लगता है उससे, अंदर जाने से डर लगता है मुझे। अब ये क्या बोलता है, ये जो माधव है ये इस सोच की वजह से अंदर नहीं जा रहा कि यदि मैं अंदर गया तो ये जो मेरे पिताजी हैं, मतलब कि बापू बोलता था घीसू को, तो वो सारे आलू खा जाएंगे, मेरे सारे आलू खा जाएंगे। मतलब वहाँ पे पत्नी लेबर पेन से तड़प रही है और इसको आलू खाने की पड़ी है कि यदि मैं अंदर गया तो बापू सारे आलू खा जाएंगे। और घीसू भी इसी वजह से नहीं जा रहा, बोलता है कि मैं अगर चला गया तो वो खुल के हाथ पैर भी नहीं पटक सकेगी, चिल्ला भी नहीं सकेगी खुल के, शर्म खाएगी मेरे को देख करके, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। अब ये दोनों, मतलब इसमें हमें हंगर की थीम बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है कि ये दूसरों के खेतों से चुरा चुरा के खाते हैं
और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काम नहीं, ये दोनों बहुत आलसी हैं। उस गांव में काम भी बहुत है, काम देने वाले भी बहुत लोग हैं, बट क्या है कि ये दोनों बहुत आलसी हैं। तो ये काम नहीं करना चाहते, ये बस भीख मांग के और दूसरों को चीट करके खाना चाहते हैं। मतलब बहुत बहुत स्मार्टनेस दिखाते हैं कि सब कुछ बैठे बैठे मिले, हमें कुछ करना ना पड़े। और ये जानवरों की तरह पहले रहते थे, अभी भी थोड़ा। जब से बुधिया इस घर में आई है, जब से बुधिया संभालने लगी है इस घर को, जब से माधव की शादी हुई है 1 साल पहले, तब से बुधिया संभाल रही है इस घर को। तो थोड़ा ये लोग मतलब अच्छे से रहने लगे हैं बुधिया के आने से। बुधिया पूरा घर अच्छे से संभालती है, लेकिन क्या है कि गरीबी की वजह से वो भी परेशान थी, तो वो भी कब तक संभालती, और इन दोनों की लेजीनेस की वजह से भी बहुत परेशान थी। अब क्या है कि यहाँ पे जो घीसू और माधव हैं, तो ये आलू खाते खाते, ये जो घीसू है ये याद करता है कि 20 साल पहले एक बारात में गए थे ये लोग, ये घीसू गया था। तो बोलता है कि 20 साल पहले मैं उस बारात में गया था, इतना बढ़िया, इतना स्वादिष्ट खाना था, पूड़ी, कचौरी, कितना कुछ बताने लगता है, बोलने लगता है कि इतना स्वादिष्ट खाना मुझे आज तक नहीं भूलता, क्या खाना था। अब आजकल कौन ऐसा खाना खिलाता है, ये घीसू बोलता है। माधव के मुंह में भी पानी आने लगा, बोलता है हाँ, आजकल कौन ऐसा खाना खिलाता है। फिर ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आलू भून जाते हैं, ये लोग छील के उस आलू को, छीलते भी नहीं है ढंग से, मतलब खा जाते हैं ऐसे ही, गरम गरम ही खा जाते हैं, उसको ठंडा भी नहीं होने देते। इनकी ज़ुबान जल रही है, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आँख से आंसू आ रहे हैं, गरम गरम खा जाते हैं, निगल जाते हैं, खाते भी नहीं हैं, निगल जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो घीसू और माधव ये सो जाते हैं आराम से, वहीं पे आलू खा के पेट भर के सो जाते हैं। अब ये जो बुधिया है वहाँ पे अभी भी लेबर पेन से चिल्ला रही है। और फिर जैसे ही थोड़ा समय बीतता है तो बुधिया की मौत हो जाती है, मतलब बुधिया की डेथ हो जाती है। अब ये जो माधव उठता है जैसे ही, तो इसको पता चलता है बुधिया की डेथ हो गई, तो ये चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, और फिर घीसू को उठाता है, घीसू भी रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। और फिर उसके बाद गांव वालों के पास ये लोग जाते हैं रोते हुए, तो बताते हैं कि बुधिया मर गई, बुधिया मर गई। फिर उसके बाद गांव वाले लकड़ियों का इंतज़ाम करते हैं और इनको कुछ पैसे देते हैं कफन का कपड़ा लाने के लिए। और ये फिर ज़मींदार के पास जाते हैं, ये सोच के कि बुधिया के मरने की खबर बताएंगे तो ज़मींदार भी कुछ पैसे दे देंगे। तो ज़मींदार भी ऐसे ही करते हैं, रहम खा के इनको पैसे दे देते हैं। अब क्या करते हैं, ये लोग जाते तो हैं कफन का कपड़ा लेने, लेकिन रास्ते में एक घीसू बोलता है कि यार वो तो मर गई, अब अगर नया कफन उसको लगाएंगे भी तो वो तो जल ही जाना है, तो इससे अच्छा क्यों ना हम अपना पेट भर लें। नया कफन लेके क्या ही करना है, उसको जलाएंगे तो रात को तो कोई देखने नहीं आएगा कि नया कफन हमने उसको ओढ़ाया है कफन या नहीं, तो ये तो कोई देखने नहीं आएगा। तो क्या करते हैं कि रास्ते पे शराब की दुकान पड़ती है, ये दोनों शराब पीते हैं और जम के खाना खाते हैं पेट भर के। और फिर जो जूठन बचता है लेफ्ट ओवर, तो ये माधव एक गरीब को दे देता है, बोलता है पहली बार किसी को दान किया है मैंने, अभी तक सबसे हम भीख मांगते थे, फर्स्ट टाइम किसी को दान किया है। और ये सब बुधिया की वजह से हो पाया है, पॉसिबल हो पाया है। और ये घीसू और माधव बोलते हैं हाँ, बुधिया मरते मरते मर गई, लेकिन मरते मरते हमें बहुत अच्छा भोजन मिल गया, उसके मरने के बाद कम से कम हमें इतना अच्छा भोजन तो करा गई, इतना अच्छा खाना मिल गया उसकी वजह से, अगर वो ना मरती तो इतना अच्छा खाना नहीं मिलता हमें। और फिर उसके बाद ये लोग बुधिया के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाते हैं कुछ देर बाद कि हाँ बेचारी स्वर्ग जाएगी, बहुत अच्छी थी, और भी बहुत कुछ बोलते हैं उसके लिए, बहुत इमोशंस शो करते हैं, जबकि ये लोग ऐसे हैं नहीं। और फिर वहीं पे लुढ़क जाते हैं शराब के नशे में, और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो लोअर कास्ट का उस टाइम पे एक्सप्लॉयटेशन था, और जो गरीबी है, गरीबी की वजह से कैसे लोग भूखे मरते हैं, और कैसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, और कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, और समाज उसको कैसे अनदेखा कर देता है इन सब चीज़ों को, ये सारी चीज़ें मुंशी प्रेमचंद ने इस स्टोरी के थ्रू हमें बताई हैं।